ओम नमो नारायण। नवजागरण प्रकाशन के समस्त अधिकारियों को, व्यवस्थापकों को, सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम, ओम नमो नारायण। और जितने लोग इस लाइव कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं उन सबको भी प्रणाम, नमस्कार, ओम नमो नारायण। आप सबका आज के इस लाइव कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अभिवादन है। आपको मालूम है ये जो महीना अभी चल रहा है श्रावण मास है। हमने जो आज का विषय रखा है जिसमें नवजागरण प्रकाशन ही हेतु हैं इसके, तो मैं इनको भी बधाई देता हूं कि इन्होंने जो विषय का चयन किया है, जिस थीम का इन्होंने चयन किया है, जिस प्रसंग का इन्होंने चयन किया है, और जिससे मेरी भी सहमति थी कि इस पक्ष में और इस मास के, श्रावण मास के इस कृष्ण पक्ष में आज यदि कोई कार्यक्रम हो लाइव तो उसमें प्रसंग भगवान शिव और जगत जननी पार्वती के विवाह का प्रसंग रखा जाए। मानव जीवन के लिए विशेषकर हमारे भारतीय संस्कृति में विवाह को संस्कार में प्रमुख 16 संस्कार हैं उसमें लिया गया है। और संस्कार का मतलब ये होता है कि उसमें सब लोग जुड़ जाते हैं उस संस्कार में, जिसकी छाप, जिसका इम्प्रिंट्स मानस पटल पर पड़ता है। हमारी संस्कृति में विवाह जो है दो व्यक्तियों के मिलन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये दो व्यक्तियों से ऊपर के दो परिवारों का है, दो समाज का है मिलन। और इसमें पूरे लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब हमारे यहाँ किसी के यहाँ भी, और प्रक्रिया तो विवाह की पहले से शुरू हो जाती है, कहीं छेका वरक्षा हो जाता है, और वरक्षा का अर्थ होता है कि सुरक्षित कर देते हैं, रिजर्व कर देते हैं दूल्हा को। और जो कन्या का जो पिता है वो तो जिस दिन कन्या जन्म लेती है उसी दिन से उसको उल्लास और चिंता दोनों है। बेटी का विवाह होगा, कन्या का विवाह होगा, आस पड़ोस के सभी लोग जुट जाएंगे, सारे लोग निमंत्रण दिए जाएंगे, गांव के लिए उत्सव होगा, आसपास के लिए उत्सव। अब भगवान शिव का विवाह हो, पहले तो आप सबको इस विवाह प्रसंग में बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। इस महीने के लिए, इस पक्ष के लिए और इस तिथि के लिए। कल सोमवार है, फिर अभिषेक का पर्व होगा। हालांकि इस साल ये थोड़ा सबड्यूड है कोरोना के चलते, लेकिन अंदर में उत्साह की कमी नहीं है। श्रावण महीने में जब चारों तरफ जल से जीवन को प्राण शक्ति मिलती है जल से, और ये प्राण ही शिव तत्व कहलाता है। और उस प्राण को ऊर्जावान करने के लिए जो तत्व है वो शक्ति है, और वही शक्ति जगत जननी मां पार्वती है। नवजागरण प्रकाशन के अधिकारी मेरे राजकुमार अनुरागी जी का भी स्वागत है, अभिनंदन है। राम बंधु तिवारी जी, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। और अन्य लोग जो जुड़ेंगे अपना कुछ दिखेंगे। तो आज जो हम इस प्रसंग को हम लोग गाते हैं, एक तो गीत बनता है और उस गीत को जब संगीत से जोड़ दिया जाता है तो वो संगीत को वो गायन में बदलता है। और इसको तो दोहा, चौपाई और छंद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने खूब गाया है रामचरितमानस से। तो हमने संकेत दिया है आज के विषय वस्तु का कि मानस में जो शिव विवाह का जो प्रसंग है
उसी के माध्यम से, उसी के ब्याज से हम बात करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रस्तुतिकरण में कुछ जहां जहां लोक से जुड़ा संगीत है, देखिए हमारी परंपरा में लोक का बहुत महत्व है और बिना लोक को सहेजे हुए, समेटे हुए, सम्मिलित किए हुए हम किसी संस्कार का उत्सव मना नहीं सकते संपूर्ण रूप से। तो ये आवश्यक है कि हम लोक की जितनी विधाएं हैं इस संस्कार से संबंधित, छेका भी हो, तिलक भी हो, बारात भी हो, न्योताना भी हो, परिछावन भी हो, और यानी everything connected to this celebration. The life itself is celebration. We know it. The life is a celebration. Life is not only an event. Yes, and we celebrate every aspect of this life. तो फिर जब हम सभी एस्पेक्ट को, सभी पहलुओं को हम त्योहार के रूप में और पर्व के रूप में, उत्सव के रूप में मनाते हैं, तो विवाह तो और भी महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्सव उस परिवार के साथ साथ टोला पड़ोसा और गांव में भी होता है। एक घर में बारात आई कन्या के लिए, सारा गांव उसी में झोंक दिया जाता है, सम्मिलित नहीं होता है, जुझ जाता है, झोंक दिया जाता है। और गीत, विशेष करके महिला संगीत, तो जिस दिन से हल्दी कुटवाने का रस्म होता है उसी दिन से शुरू हो जाता है और रोज रोज गीत हो रहा है। और जिस दिन विवाह है उस दिन तो सवेरे से लेके और बारात आगमन तक संगीत चलते रहता है और पूरा वातावरण संगीतमय हो जाता है। जिंदगी में और जिंदगी के उत्सवों में संगीत का भी खूब महत्व है और लोक संगीत ऐसी विधा है जो हर किसी को उसके अंतःचेतना तक छू जाती है, अंतःकरण तक छू जाती है, क्योंकि लोक से हम पले बढ़े लोक से ही तो हैं। इसलिए लोक चेतना को छूने वाला जो भी साहित्य होता है हम उससे अपने को अलग नहीं रख पाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो आइए उन प्रसंगों को उठाते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रचना की है कि शिव विवाह के निमित्त में पहले थोड़ा सा हम ये भी चर्चा कर लेंगे, इसका जो पूर्व के जन्म का जो भी संस्कार है उसको भी जोड़ते हैं। कहा जाता है कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन, ये अंग्रेजी के कहावत है, मैरिजेस आर मेड इन हेवन एंड दे आर सोलेमनाइज्ड हियर। यानी शादियां जो हैं और अलायंसेस जो है, मैट्रिमोनियल अलायंसेस, विवाहिक संबंध, ये स्वर्ग में बनाए जाते हैं, यानी दैवी स्तर पर बनता है जोड़ा। मैच मेकिंग का काम डिवाइन है, इट इज डिवाइन प्ले। किससे शादी होगी, विवाह होगा, ये डिविनिटी तय करता है, ईश्वर तय करता है, ये स्वर्ग में इसका निर्णय होता है और यहाँ उसकी जन्म कुंडली और हॉरोस्कोप मिलाते हैं। तो उससे पूर्व जन्म का भी संबंध होता है। और विवाह में जो अग्नि की हम प्रदक्षिणा करते हैं, 7 फेरे लेते हैं, वो भी एक विशेष ही पहलू है विवाह के उत्सव का। तो 7 फेरे का मतलब है कि 7 जन्म का हमारा बंधन हो जाता है। इतनी जबरदस्त गांठ और किसी में नहीं है, और किसी मजहब में और किसी संप्रदाय में तो कॉन्ट्रैक्ट है, लिख के साइन किया, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट डिजॉल्व हो गया। हमारे यहाँ ये सारी चीजें नहीं, हमारे यहाँ तो 7 जन्मों के लिए रिश्ता और 7 जन्मों के लिए सब संबंध जुड़ जाता। तो ये भी देखना पड़ता है कि इसके पहले के जन्म में हम क्या थे, कौन थे। तो गणना में शायद उसका भी कुछ विचार अंकों में आ जाता है जब हम मैच मेकिंग करते हैं, तो 36 गुण का। अब भगवान शिव का जो विवाह है
पार्वती के साथ जिसका हम प्रसंग बताने जा रहे हैं, उसके पूर्व में प्राक शरीर में पार्वती सती थी और वो दक्ष की पुत्री थी। और दक्ष प्रजापति हैं, ब्रह्मपुत्र हैं, और उनकी पुत्री सती थी। और सती के रूप में भगवान शिव से ब्याही गई थी। हम सब ये कथा जानते हैं कि भगवान शिव से प्रसन्न नहीं रहते थे किसी कारण, बस उनके ससुर जी दक्ष प्रजापति जी, और इसलिए किसी प्रोग्राम में, किसी कार्यक्रम में न्योता उनको नहीं देते थे, आमंत्रित नहीं करते थे। यानी आमंत्रित नहीं करना, आपके किसी खास कोई संबंधी हो और आमंत्रित नहीं करना, ये तो उसका अनादर हुआ, अपमान हुआ है। लेकिन इसी तरह का कुछ उनके अंदर मनमुटाव था दक्ष प्रजापति से, और इसलिए भगवान शिव से एक तरह का वैमनस्य रखे थी। इसकी और के पहले की थोड़ी कहानी, जब भगवान शिव जा रहे हैं दक्षिण की यात्रा में, और वहां जाके एक बार कुंभज ऋषि पाही, एक बार त्रिताज गुमाही, और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि के पास गए और संग सती, साथ में सती को भी लिए। तो वहां भगवान राम की कथा सुन रहे हैं कुंभज ऋषि से, और खूब आनंद में है। लेकिन उसमें सती जी की रुचि नहीं है, ये भगवान शिव समझ गए थे। और सती जी की रुचि नहीं है राम कथा में। इंसिडेंटली, संयोगवशात, जब कथा महीनों सुने और लौट रहे हैं, तो उसी समय भगवान राम सीता जी की खोज में व्याकुल होकर घूम रहे हैं, राम जी और लक्ष्मण जी। शिव जी से पूछा कौन है उन्होंने, और संकेत से शिव जी ने प्रणाम कर लिया, उनको नमस्कार कर लिया भगवान राम को दूर से ही अपने। तो सती जी ने पूछा कौन है, वो तो ये तो मेरे भगवान राम है। वो कह रहे कि भगवान राम है, इधर उधर घूम रहे हैं पति के वियोग, पत्नी के वियोग में, ये क्या बात है। So she did not believe in Lord Shiva's words. उनको विश्वास नहीं हुआ। तुम सुन जाए परीक्षा किन ले हो, क्या कहे उन्होंने कि जाके परीक्षा ले लीजिए कि कौन है। और वही परीक्षा लेने तो उनको परेशान हो गई। परीक्षा लेने गई, उन्होंने क्या किया कि देखते हैं कि भगवान यदि होंगे तो हमें पहचानेंगे कि मैं क्या हुआ, नहीं होंगे तो नहीं पहचान पाएंगे। तो उन्होंने बड़ी जिद करके तो गए और जाके सीता जी का वेश बना लिया, फोटो बना लिया। लेकिन सीता जी का फोटो तो बना लिया, भगवान राम तो पहचान गए कि ये तो सती हैं, भगवान शिव की अर्धांगिनी। तो उन्होंने पूछ लिया कि प्रभु किधर हैं। ओह, जब प्रणाम किया, पूछा कि प्रभु किधर हैं, तो पसीने आने लग गए इनके सती के तो पहचान में हम आ गए। तब तक बात बिगड़ी नहीं थी। तब जब उन्होंने अपना वेश बनाया तो कुछ राम जी ने भी कुछ अपना दिखाया, और ऐसा खेल दिखाया कि वो जिधर देख रहे हैं उधर चारों तरफ सीता जी दिखाई दे रही है। अब तो वो परेशान हो गई कि तो बड़ा मुश्किल हाल हुआ। फिर थोड़े के बाद आंख मूंद के बैठ गई तो देखी कि वो कहीं कुछ नहीं है, मैं हूं। लौट के आई तो जब भगवान शिव पूछते हैं कि क्या हुआ, बात समझ आई कौन है, तो उन्होंने दुराव किया। वहां भी उन्होंने सत्य नहीं संपादित किया,
सत्य नहीं कहा, असत्य का सहारा लिया, कह दिया कि ये नहीं, कोई परीक्षा नहीं ली हमने कुछ। लेकिन भगवान शिव अंतर्यामी समझ गए कि ये सती जी झूठ बोल रही हैं, असत्य बोल रही हैं। और उन्हें कहा कि क्योंकि आपने सीता जी का रूप धारण किया था और सीता जी तो मेरे इष्ट भगवान राम की पत्नी है, अर्धांगिनी है, यदि उनका शरीर आपने धारण कर लिया, वेश धारण कर लिया, तो आपके शरीर के साथ मैं कैसे स्पर्श कर सकता हूं? आई कैन नॉट टच योर बॉडी, यू आर द बेटर हाफ ऑफ माई ईस्ट लॉर्ड राम। लॉर्ड राम इज माई आइकन। मैं अब ये तन सती भेंट अब नहीं कहे कि अब इस शरीर से सती की कोई भेंट नहीं होगा। एंड द मोमेंट ही अनाउंस दैट की है तन सती भेंट जब नाही, तो सती तो बहुत भयाक्रांत हो गई कि अरे तो मेरे तो जिंदगी ही बेकार हो गई, भगवान शिव के साथ रहूंगी और मेरे से उनका कोई संस्पर्श नहीं रहेगा, ऐसे त्याग दिया। I mean, it is not an ordinary job to discard and renounce one's wife for life, पूरे जीवन के लिए। तुमने कहा कि जीवन का कोई महत्व नहीं रह गया। और जब आए अपने आश्रम में, अब परचान सुन के यहाँ कोई यज्ञ हो रहा है जिसमें सभी देवताओं को निमंत्रण दिया गया है, न्योता गया है, और जानबूझ के शिव को अपमानित करने के लिए शिव जी के यहाँ नहीं आया है। अब सती वहां अपने पिता के यहाँ जाने को तैयार हो जाती है, नहीं जी मेरे मायके में, मेरे पीहर में, मेरे नैहर में प्रोग्राम है तो मैं तो जाऊंगी। बड़ा बढ़िया प्रसंग वहां है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, यद्यपि जगत दारुण दुख नाना सबते अधिक जाति अपमान। बहुत सारे दुख हैं, तकलीफ हैं जीवन में, लेकिन अपने परिवार से, अपने जाति से, अपने बिरादरी से यदि अपमान मिलता है, ऐसा अपमान कोई नहीं है यदि अपने ही परिवार के लोग अपमानित करना। बहुत मना किया भगवान शिव ने, नहीं मानी कि नहीं मैं तो जाऊंगी। एंड शी वेंट, सती जी गई दक्ष जी के यहाँ, और जब देखा कि वहां यज्ञ में कहीं भगवान शिव के लिए, उनके नहीं मानने पर दो अपने गण भेज दिए थे भगवान शिव, और दोनों गण वहां गए थे। और जब देखा कि मेरे पतिदेव शिव के लिए मेरे पिता के यहाँ कोई स्थान नहीं है, यानी माय लॉर्ड शिवा डोंट हैव एनी प्लेस एट माय होम, आग बबूला हो गई क्रोध से, और अग्नि कुंड में नहीं, आत्मदाह कर लिया। और जब आत्मदाह हुआ, पता चला बाद में शिव जी पहुंचते, पहले तो वहां उनके रुद्रों ने जो साथ गए थे गण, जो मचाया कोहराम, सारे यज्ञ का विध्वंस कर दिया। ये थी सती पुरुष। उनको लगा कि इस शरीर से भगवान शिव से नहीं भेंट हो सकती, इस शरीर का कोई रेलेवेंस नहीं है। और फिर वहां एडिंग फायर टू द फ्यूल जिसको कहते हैं ना, आग में घी डालना, कि वहां देखा कि शिव जी का अपमान है, छोड़ दिया शरीर, आत्मदाह कर लिया। वही सती कालांतर में, और उसके बाद शिव अपना गए और समाधि में बैठ गए। अब विवाह के प्रयोजन की बात हो रही है कि जगत जननी वहां गौरा का हिमाद्रिजा का जन्म राजा हिमवान के यहाँ होना है।
अब पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं, इस जन्म में कहां से जी? देखिए ये पूरे हमारे प्रकृति का एनवायरमेंट का जो कमांडर है हिमालय, ये महाराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म होता है। और जब पुत्री के रूप में जन्म होता है भगवान शिव को पता नहीं है महाराज हिमवान के हम भगवान शिव तो बैठे हुए अपने तपस्या। गिरिजा का जन्म हो जाता है। गिरिजा का अर्थ हुआ है गिरि से जन्म, पार्वती का अर्थ हुआ पर्वत से जन्म। तो पार्वती का नाम पर्वत पुत्री होने से है, हिमवान और हिमाचल की पुत्री होने से। गिरिजा का नाम गिरि की कन्या होने से है, गिरि की पुत्री होने से है। और यही शक्ति है। और पूरा हिमालय, ये पूरा हिमालय जो है शिव का स्वरूप ही है। वहीं से तो अब देखिए ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं कितने काल के बाद। जगत जननी हिमाद्रिजा गौरा पार्वती, संयोग बस नारद जी पहुंच जाते हैं। और नारद जी जब पहुंचते हैं वहां राजा हिमवान के यहाँ, राजा हिमवान महाराजा हैं, वहां पर्वतराज हैं। तो जब पहुंचते हैं तो कहते हैं पार्वती की मां लेके आई, उनके चरणों पर रख दिया पार्वती को, देवर्षि नारद के चरणों पर। और फिर उसके बाद कंधे के पास खड़ी हो जाती हैं मां पार्वती, अपने पिता के हिमवान के कंधे के पास खड़ी हो जाती हैं कि मेरे बारे में क्या पूछ रहे हैं देव ऋषि से मेरे माता पिता, क्योंकि मेरी माँ जो है उसका तो अगाध प्रेम है, मैं तो उसको दुलारी हूं। हर माँ अपने लाडली के भविष्य के प्रति जन्म होते ही चिंतित हो जाती है कि कैसे घर में ब्याह होगा, दूल्हा कैसा मिलेगा। वो सोच चिंता स्वाभाविक है। पूछती है माँ, पिता भी पूछते हैं कि जरा देखिए तो कैसे नक्षत्र और कैसे लगन में मेरी बेटी का जन्म हुआ है, अवतरण हुआ है, और इसके क्या गुण है, क्या लक्षण है, जरा देखिएगा देव ऋषि महाराज। आप तो कृपालु हैं, दयालु हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप देवज्ञ हैं। आप लोग थोड़ा कुछ लिखेंगे तो मुझे उसका टेम्पो बनाने में अच्छा लगेगा। तो नारद जी कहते हैं कि सब लक्षण संपन्न कुमारी हुई है संतति पियहि प्यारी। किसी भी कन्या का सबसे प्रमुख लक्षण होता है कि वो अपने पिए का, अपने दूल्हे का, अपने पति का सदैव प्रिय बना रहे। यहाँ तो एक दो दिन का प्रिय बनना ही मुश्किल हो जाता है। भगवान नारद कह रहे हैं कि हुई है संतत पियहि प्यारी, सदैव अपने प्रीतम की प्रेयसी बन के रहेगी। ये लक्षण है आपकी कन्या में। सब लक्षण संपन्न कुमारी और हुई है संतत पियहि प्यारी, सदा अचल एहि कर अहिवाता। इसका अहिवात जो है, इसका सौभाग्य जो है अचल रहेगा, अखंड रहेगा सदैव। ये गुण है आपकी कन्या में। किसकी कन्या होगी इतने गुणवान? और यही से जस पई है सब नारी, यही से जस पई है पितु माता। हाँ, सदा अचल एक अहिवाता, यही से जस पई है पितु माता। कहते हैं इसके नाम सुनते इसके माता पिता का भी जस बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी। इतना भाग्यवान है। और यही के नाम सुमिरि संसारा, यही के नाम सुमिरि संसारा। और त्रिय चढ़ी पति व्रत सिधारा। अरे पूरे संसार की स्त्रियां
इसके नाम का स्मरण करके पातिव्रत्य रूपी धर्म के तलवार की धार पर चढ़ेंगी। आप क्या समझ रखे हैं आसान धर्म है क्या कोई? पातिव्रत्य धर्म का पालन करना, पतिव्रता होना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। कहते हैं कि इसका तो नाम स्मरण करके, नाम लेके यदि इस पर कोई भी नारी, कोई भी स्त्री यदि पातिव्रत्य का संकल्प, व्रत का यदि धारण करेगी, ये असी धारा है, कृपाण के धारा की तरह, तलवार की धार की तरह है, तो इनका नाम लेके कोई चढ़ेगी। She will be an icon for anyone। उसको क्या कहते हैं? फाइडेलिटी। She has to be to have fidelity, chastity के नाम पर नाम होगा पार्वती का नाम लेकर। कहते कि शैल सुलक्षणा सुता तुम्हारी है। शैल, शैल पर्वतराज हिमालय, शैल सुलक्षणा सुता तुम्हारी, और सुना हुए अब अवगुण दुई चारी। सारे लक्षण है लेकिन अब एक आध अवगुण भी सुन लीजिए। क्या अवगुण है महाराज? अरे तो डर गए दोनों, माता पिता और वहीं खड़ी है बिटिया कन्या। अगुना मान मात पितुहीना, दूल्हा कैसा मिलेगा? अगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशयहीना। उदासीन भी होगा, संशयहीन भी होगा, कोई उसके पास संशय नहीं होगा। कोई पागल होगा क्या भाई? तो योगी जटिल अकाम मना, वो जोगी होगा, जटिल होगा मतलब जटा भी धारण किए होगा। अरे ऐसे से जटा से कौन ब्याह करेगा अपनी बेटी का? जोगी जटिल अकाम मना, नग्न अमंगल वेश, बड़ा भयानक अमंगलकारी वेश। नाम मंगल, नाम शिव और वेश अशिव, बड़ी विसंगति है भाई ये तो। तो जोगी जटिल अमान मना, नग्न अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलही, अपरिहस्त असरेख। हाथ मैंने देख लिया है बिटिया का, जैसे आई थी ना पांव पड़ने, देख लिया है कन्या का हाथ इसके, ऐसे ही रेख पड़ा हुआ है ललाट पर भी और हाथ पर भी, सब जगह मैंने पढ़ लिया इसका भविष्य। दूल्हा तो ऐसा मिलेगा, सब कुछ तो ठीक है। तो जोगी जटिल काम मना, नग्न मंगल वेश, और अस स्वामी यही कर मिलही, पड़ी हस्त असरेख सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। तो सुनी मुनि गिरा, सुनी मुनि गिरा, सत्य ही जानी। अब जब सुन लिया वाणी उनकी तो समझ गए कि अरे बाप रे, ये तो मुनि जी हैं, इनकी वाणी तो बदल नहीं सकती है, झूठ बोलते नहीं, जो बोले हो तो लकीर हो गई पत्थर की। तो सुनी मुनि गिरा, सत्य ही जानी, दुख दंपति, दुख दंपति उमा हर्षानी। उमा तो हर्षित हो गई कि जितना कुछ बता रहे हैं ना चलेगा, ये मुझे लगता है शिव जी की बात कर रहे हैं। और दोनों उनके माता पिता तो दुखी हो गए, और उमा हर्षानी। तो सुनि मुनि गिरा, सत्य ही जाने, दुख दंपति उमा हर्षानी। हाथ जोड़ के पूछने लगे, गिरिराज हिमवान महाराज और नैना माता, प्रभु कुछ उपचार बताइए ना, इतना कठिन आपने सुना दिया इसके, ऐसी रेखा है हाथ में, कैसे होगा? मैं कैसे इसका, हम लोग कैसे इसका विवाह ऐसे पागल से कर देंगे? कुछ बताइए।
कुछ निवारण का बताइए ना, हाउ टू ओवरकम, हाउ टू सरकमवेंट दिस इश्यू, कैसे करें इसका निवारण। महाराज आप देवर्षि हैं, आप दैवज्ञ हैं, कहते हैं कि जो तप करे कुमार तुम्हारी, जो तप करे कुमार तुम्हारी। हाँ जी, राम बंधु बाबा जी बहुत बढ़िया कह रहे हैं। अभी तो लहरारी अब शुरू होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप देखिए, जब कहते हैं महाराज जी की जो तप करहि कुमार तुम्हारी, तो भावी हुमेट सके त्रिपुरारी। तुम्हारी बिटिया, आपकी कन्या यदि तप कर सके, यदि इसके पास सामर्थ्य और रुचि दोनों होना चाहिए तप के लिए। हाँ, तप एक प्रयोजन है और उसकी सिद्धि के लिए सामर्थ्य भी होना चाहिए और ऐसा संकल्प भी होना चाहिए। कहते हैं जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जैसे तप करेगी संकल्प लेके तुम्हारी कन्या, तो भावी हूं मेट सके त्रिपुरारी। त्रिपुरारी है, त्रिपुर रहस्य का भेदन करने वाले भगवान शिव चाहे तो भावी हूं मेट सके त्रिपुरारी। ब्रह्मा के रेख को मिटा देने की ताकत यदि किसी में है तो देवाधिदेव महादेव भगवान शिव में है, और उनके लिए तप यदि करेगी तो भावी को भी मिटा देंगे। सुन रही है? तब संबत देन शी डिसाइडेड कि अच्छा, यदि वो कुंक मिटाने वाले हैं तो मैं तप जरूर करूंगी। एंड शी श्योर, शी टूक एन ओथ कि यस I will undertake this। तब मैं इसका अनुष्ठान करूंगी। और बता दिया अपने माता पिता को कि अब मैं जा रही हूं तपस्या करने के लिए जंगल में, और जब तक मैं अपना तप नहीं पूरा कर लूंगी और भगवान शिव को यदि मैं प्रसन्न नहीं कर लूंगी, मैं घर नहीं लौटूंगी। तो संबत सहस मूल फल खाए, साग खाए 7 वर्ष गवाए। यहाँ गवाए लिखा है, गवाए नहीं, लगाए साग खा। 7 वर्ष मतलब 100 साल तक साग खा के रहे और फल मूल खा के। कितना ही संबत सहस, 1000 साल फल मूल खा के। और उसके बाद कितना दिन उन्हीं परिहरे सुखाए परना। उसके बाद पत्ते खाए, कुछ दिन साग खाए, पत्ते खाए, उसके बाद सूखे पत्ते खाए बेल के, और उसके बाद वो भी छोड़ दी, सूखा पत्ता भी। 27,000 साल तपस्या करी। नॉट एन इजी जॉब। वो महीना तब पढ़ी भय अपर्णा। जब पर्ण छोड़ दिया, पर्ण का त्याग कर दिया, सूखे पत्तों का भी त्याग कर दिया, तो जगत जननी पार्वती का नाम अपर्णा हो गया। ये जानना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि एक नाम जो अपर्णा है जगत जननी पार्वती का, तो अपर्णा इसलिए है कि उन्होंने पर्ण का भी त्याग कर दिया था, सूखे पत्तों का भी। आगे क्या होता है जी देखिएगा। जब उनका संकल्प पूरा हो गया है तो सप्त ऋषि लोगों को परीक्षा करने के लिए ऋषि लोग जाते हैं, देवता लोग जाते हैं। तो देवता जाके समझाते हैं पार्वती को। क्या समझाते हैं देखिएगा।
देवता कहते हैं, क्या कहते हैं? पार्वती कहते हैं ये क्या आप तपस्या कर रही हैं? सारा देह गला दिया, शरीर धारण करके रखिए, कौन सा तप लगा रखा है? किसके लिए? उन्होंने कहा कि भगवान शिव को हमने वर्ण करना है, वर्ण कर लिया है, आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड। देवता कहते क्या पागलपन है? अरे यदि आपने इतनी बड़ी तपस्या की है तो अपना विवाह और वर मांगते, भगवान विष्णु की तरह सब तरह से संपन्न है, क्या कमी है? भगवान विष्णु से आपने क्यों नहीं तपस्या की उनके लिए, यदि करना ही था तो? पार्वती कहती है महादेव अवगुण भवन, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। यही कर जही सन मन रचे, यही कर जही सन मन रचे, तेही सन काम। यही कर जही सन मन रचे, तेही कर तेही सन काम। कहते कि देखिए महादेव जी अवगुण के सहायक भंडार हैं और विष्णु सकल गुण धाम, सारे गुणों के यदि धाम है, तब भी यही कर यही सन मन रचे। अरे मेरा मन तो लग गया है, मैंने अपना मन दे दिया है भगवान शिव को। इतने साल की तपस्या भगवान शिव के लिए की। यही कर यही सन मन रचे, तेही सन काम। अरे उसी से उसका काम होता है। बहुत देर हो गई। नाउ इट इज टू लेट, आई कैन नॉट चेंज माई डिसीजन। मैं अपना निर्णय नहीं बदल सकती। मेरी इतने वर्षों की, हजारों वर्षों की तपस्याएं हैं भगवान से। अरे चलिए, हमने ले लिया, एक बार डिसीजन ले लिया। जो कहते है मुनि जी लो, बाबा जी लो, सब तरफ से गए हुए थे बड़े बड़े मुनि। जाओ तुम मिलत प्रथम मुनीश, जाओ तुम मिलत प्रथम मुनीश, सुनती हूँ सीख तुम्हारी धरी शीशा। हाँ जी सुनी ना। जो मिलते तुम पहले मुनीषा, जाओ तुम मिलते हो प्रथम मुनीषा। अरे पहले ही आना था ना, इतना देर से तो सुनते हूँ सीख तुम्हारी धरी शीशा। मैं आपकी सीख को सिर पर धारण करके ले लेती कि ठीक है, ओके फाइन। अब नाउ इट इज टू लेट। मच वाटर हैज फॉलन डाउन दी गंगा स्ट्रीम। बहुत गंगा के धारा में बहुत जल प्रवाह हो चुका है। नाउ इट इज टू लेट, टू लेट। बहुत देर हो गया टू चेंज माई डिसीजन, आई कैन नॉट चेंज इट। ओहो, तो आप नहीं बदलेंगे। जब देख लिया ये सत्य संकल्प, तब अब मैं जन्म संभुहित हारा, अब मैं जन्म संभुहित हारा। ये जन्म समर्पित कर दिया है भगवान शिव के लिए। अब मैं जन्म संभुहित हारा, और को गुण दूषण करे विचारा। अरे गुण दोष का कौन विचार करे? I have offered, I have surrendered my will, my dil, my everything. I have surrendered to Lord Shiva. अब इसमें गुण दोष का विचार करने का समय नहीं रहा, प्लीज। हाँ, आप लोग जाइए। कहा कि बर कन्या अनेक जग माही। अरे आपको ऐसा ही कह दी, हास्य विनोद करना है तो जाइए, बहुत बर कन्या है लोगों के करिए। अब वो ये करना चाहते हैं ना, आप जाइए, बहुत बर कन्या। इसी में कहा है कि बर कन्या अनेक जग माही।
जन्म कोटि लग रगरी हमारी, जन्म कोटि लगी रगरी हमारी, अब रहूं सीवनत रहूं कुमारी। बाबा जन्म कोटि लगी रगरी हमारी, बरहूं सीवनत रहूं कुमारी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरनौ सीवनत रहूं कुमारी। करोड़ों जन्म की तपस्या है, करोड़ों जन्म का संकल्प है, जन्म कोटि लगी, करोड़ों जन्म तक ये हमारा रगड़ जो है, संघर्ष जो है, स्ट्रगल जो है, टू ओन एंड टू पजेस एंड टू क्लेम लॉर्ड शिवा एज माई हस्बैंड। बरहूं शिवनत रहूं कुंवारी, मैं कुंवारी रह जाऊंगी, वर्ण करूंगी तो शिव का वर्ण करूंगी। तो नाना जब ये सुन लिए तो बाबा जी लोग लौट के जाते हैं, भगवान शिव से कहते हैं कि अब तो देर, अरे अब विलंब जन करहु गोसाई। अब ये हाल है भगवान प्रभु, ये तो ऐसा संकल्प है उमा का। नाउ लॉर्ड शिवा मेल्टेड लिटिल बिट, द्रवित हो गए भगवान शिव का। ओके जाइए, जाइए और ये संदेश पहुंचा दीजिए कि उमा जी को घर ले आए महाराज हिमवान, और विवाह के लिए जो कुछ भी विधि है, विधान, वो तैयार किया जाए। सब लोग तैयार होने लग गए, विवाह के लिए तैयारी होने लग गई। दिन रखा गया, लग्न पत्रिका लिख के भिजवा दिए। जो लोग ऋषि गए थे संदेश लिखे महाराज हिमवान की, ठीक है इस डेट का, इस डेट का, इस डेट का, इस नक्षत्र का आपको आइए। छह का तिलक तो हो ही गया, पहले ही से संकल्प हो गया था। कन्या का ही संकल्प ऐसा था जो शिव संकल्प से मैच करता है। वेद में एक सूक्त है, वेद के मंत्रों को ऋचा कहते हैं, श्लोक नहीं कहते, वेद के मंत्रों को ऋचा कहते हैं, और ऋचाओं के समूह को सूक्त कहते हैं। और सूक्त जो है एक थीम पर होता है, एक विषय पर होता है। तो एक कल्याण सूक्त है, शिव संकल्प सूक्त भी उसको कहते हैं, जिसके 6 मंत्र हैं, यानी 6 ऋचाओं का एक सूक्त है शिव संकल्प सूक्त। ये आयुर्वेद में है। उसके कैसे हैं ये सूक्त? ये जागृतो दुर्मुदयति दैवम तदु सूक्तस्य तथैवेति दुरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अरे मेरे मन को उस शिव संकल्प में लगाओ। शिव का अर्थ होता है मंगल, शिव का अर्थ होता है कल्याण, शिव मंगल स्वरूप है। मंगते इति मंगला और मंगती इति मंगला, जो मंगल करता है वो शिव है, मंगल कराता भी है वो शिव है, कल्याणकारी है शिव का। शंकर का अर्थ भी होता है शंकर होती शंकर, शंकर का अर्थ भी होता है कल्याण। तो शिव संकल्प है, ये शिव संकल्प जब बताया, ओके अब विवाह तो वही होगी। चलिए तैयारी हो जाए, डेट रखा गया, बारात सजने लगा। सब देवता लोग को नेवत दिए, सारे गण लोगों को कहे देखो जी मेरे तरफ से सब देवता लोग को इनवाइट जाना चाहिए। सारे देवता लोग चले, सब देवता लोग चल दिए। विष्णु जी तो सबसे बड़ा हैंडसम लग रहे थे, हैंडसम है ही है, और उनके धर्म पत्नी लक्ष्मी जी हैं, ऐसे थोड़े हैं, और ब्रह्मा जी भी हैं, और सब लोग सारे देवता दिव्य सब बारात में चल रहे हैं। उसमें विष्णु जी
भगवान विष्णु की का स्वभाव है कि थोड़ा व्यंग भी करते हैं, कटाक्ष भी करते हैं, तो ताकि सुनाई पड़ जाए शिव को। उन्होंने कहा कि बारात तो ठीक है लेकिन दुल्हा के अनुकूल नहीं है, क्योंकि दुल्हा कोई पार्लर से नहीं आए थे, दुल्हा तो विभूति और अमंगल वेश बना के आए थे। सांप चारों तरफ, कान में भी सांप और गले में भी सांप, और इधर बाघ का छाल और इधर विभूति लपेटे हुए, और ऊपर मोर की जगह भी सांप ही बंधे हुए हैं। अब ये विकराल रूप जब देखे और बारात चल रही है तो उसमें सिरों से चूंटी काट दिए भगवान विष्णु। करेंगे दुल्हा के अनुकूल बारात नहीं है। भगवान शिव ने सुन लिया कि ये विष्णु भगवान अभी मानते नहीं हैं। भगवान विष्णु चाहते हैं कि हमारे लोग भी आ जाएं, तो गण लोगों को एक आध को बुलाया, कहा कि अरे भैया ऐसा करो, आपने पूरा मंडली को ले आओ, सब अलग अलग मंडली बना के कतार बना के चलेंगे, और उधर से भी लोग आएंगे ना कन्या पक्ष के रिसीव करने के लिए। तब जैसे ही उन्होंने अपने गणों का स्मरण किया, उनके गण आ गए, तब कहीं भूत पिशाच, कहीं प्रेत और सब तरह के गण आ गए। और किसी का नाना प्रकार का वाहन है, कोई गधा की सवारी कर रहा है, कोई घोड़ा की, कोई हाथी की, कोई बैल के, कोई खच्चर की। और पहाड़ में जितना मिला सबको सवारी, सब देवता लोग अपना अपना सवारी ले लिए, तो गण लोग भी अपना सवारी ले लिए। देवता लोग मान लीजिए किसी का वाहन गरुड़ है तो गरुड़ ले लिया, किसी का वाहन उल्लू है तो उल्लू ले लिया, किसी का वाहन मोर है तो मोर ले लिया, किसी का कुछ, किसी का चूहा है, किसी का कुछ है। तो जो बच्चा खुचा था, गधे वधे खचर वचर, उस पर सब वो उनके जो खास डिपार्टमेंट के लोग थे, भूत प्रेत बैताल, वो सब आ गए। तब बारात जब बनी है और चल रहे हैं, रिसीव करने के लिए आ रहे हैं, देखिए तो नाना वाहन, अलग अलग तरह की सवारी है, नाना वाहन नाना वेशा, और वेश भी किस्म किस्म के, और भी हंसे शिव समाज निज देखा। तब भगवान हंसे अपने समाज को देख के। भगवान शिव, वाह एक्सेलेंट, वेल डन माई गन, हाँ बहुत अच्छा किया। धरि धीरज तह रहे सयाने। और जब बारात देखे तो जो सयाने लोग थे, बड़े लोग थे, चतुर लोग थे, वो लोग तो धैर्य से खड़े रहे। अब बालक सबले जीव पराने, लड़का सब भाग गए अपना अपना जान बचा के। अरे बाप रे, में कौन जाई रे, तो मार देगा सब। भूत बैताल आया, सब भाग के गया गांव में, अपना माई से बता रहा है, अरे बाप रे हम नहीं जाएंगे। क्यों भाग के कहेंगे, बारात देखने को नहीं गया, चूल्हे में आया है जोराने के लिए, हैं? भाग यहाँ से, जाओ बारात देख के आओ। करेंगे नहीं दादा, उसमें बारात में बड़ा विकराल विकराल सब फोटो बना के आए हुए। कहे नहीं 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 कुछ नहीं हो जा। बच्चे लोग डर के मारे भाग गए। अब बारात को एस्कॉर्ट करने के लिए भी इधर से लोग चले, एस्कॉर्ट करने के लिए जाते हैं ना, रिसीव करने के लिए, और रिसीव करके लिया है तो अपने यहाँ परिछावन होता है। परछावन में दूल्हा का परछावन होता है, तो सब लोग थाल में कंचन थाल, और सब पहले तो सास होती है दूल्हे की, तो मैना जी थी, और उनकी और भी सहेलियां थी, और परिछावन करने गए। जब देखे तो उधर भयानक रूप कि अरे बाप रे, ये तो क्या हुआ, ये दूल्हा है कि भूत है। ये नारद जी ने क्या सत्यानाश किया हमारा। अब थाल पटक के भाग गई सास, अंदर जाके बेहोश होके गिर गई कि अरे बाप रे क्या किया नारद भगवान ने, किससे ये संबंध हमारा जुड़ा दिया, बड़ा बुरा हाल हुआ भाई।
तब कंचन थारे कंचन थारी सोहबर पानी, पानी मतलब हाथ में कंचन की धारी बहुत शोभा पा रही है। परिछन चली हरसी हरसानी, परसी परिछन चली हरही हरसानी, बहुत हर्षित होकर जा रही है। तो भागी भवन बैठी अति त्रासा, भय के मारे भाग के घर में घुस गई। भागी भवन बैठी अति त्रासा, बहुत त्रास। गए महेश जहां जनवासा, भागी भवन बैठी अति त्रासा। गए महेश जहां जनवासा, भगवान शिव तो जनवास में चले गए, परेशान हुआ ही नहीं। बारात आया है, परेशान करना है तो परेशान चली। तो क्या हुआ जी, भूत प्रेत देखा, और जब देखा कि सांप का माला है, सांप फूंक कर थाल पटक के भाग गई घर में और चले गए जहां जनवासा है। बारात टिकाया गया था ना जी गाँव के स्कूल पर, वहां चले गए भगवान शिव। यहाँ तो सब बिगाड़े खाता हो रहे भाई, ब्याह होगा कि नहीं, सब लोगों को चिंता हो गई थी ना। इसमें कोई तय तमन पहले से तो कुछ था नहीं, आज बिना तय तमन के खाली नारद जी के भरोसे ब्याह हो रहा है कि नारद जी ने कह दिया तो कह दिया होगा। अब शिव जी लौट गए जनवास में। कौन जानता है कि शिव जी भड़क गए, उनका परेशान नहीं हुआ तो हम क्यों यहाँ ठहरे। चले गए जाके जनवासा में जहां उनका बराती है, सब गण लोगों का गाय बैठो तब। अब सब दिखे कि तो बाबा भड़क गए क्या, शादी के लिए आए हुए हैं, जनवास में पहुंच गए सीधे बिना परछावने के। मेरा भी परछावन नहीं हुआ था, मैं शिव तो नहीं हूं, लेकिन मेरे यहाँ रिवाज नहीं था मेरे ससुराल में परछावन का, तो मेरा परछावने नहीं हुआ। हम भी सीधे चले गए जनवास में बिना परछावने के। आप कहेंगे कि आप भी पागल हैं कहा शिव जी की तरह। पागल मैं नहीं हूं, मेरे ससुराल वाले पागल थे। वो कहते थे कि हम लोग दूल्हा को अंगना में देखते हैं, बाहरा नहीं देखते हैं। काहे नहीं बाहरा देखते हैं जी, इसलिए कि बाहरा यदि देखेंगे तो दूल्हा का दृष्टि जो है बाहर ही हो जाएगा, अंदर देखेंगे तो दूल्हा का दृष्टि अंदर होगा। इसलिए हमारे यहाँ प्रथा है कि बाहर हम दूल्हा का परछावन करते नहीं। तो हमारी सास भी थी, हमारी अजिया सास भी थी, लेकिन परछावन नहीं हुआ मेरा। तो हम भड़क के तो नहीं गए, हम तो ऐसे ही चले गए और जाके अपना यहाँ जनवास तक गए। हम शिव जी थोड़े थे जो भड़क जाते। अब शिव जी जब भड़क गए, इधर मैना जी तो गिर गई आके त्रास में, भय में लगी चिल्लाने की, अरे नारद का मैं काहे बिगाड़ा, अब भवन मोर जिन बसत उजारा। ओहो, मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था जो मेरा बसा हुआ परिवार उजाड़ दिया, सब बिगाड़ दिया इन्होंने नारद जी ने। अब ये बात जब नारद जी तक पहुंची कि अरे ये तो भड़क गए, विवाह में तो गड़बड़ हो गया। शिव जी चले गए जनवास में, सास उनकी गिर गई है त्रास में। तो जल्दी जल्दी लोग ढूंढने लेके अगुआ कहाँ है, अगुआ कहाँ है, अगुआ वही नारद जी है। अब वो कहने की नारद का हम काहे बिगाड़ा, क्या बिगाड़ा था जो मेरे बसत मेरे परिवार को इन्होंने उजाड़ दिया। नारद जी आए, कहे क्या बात हो गई। अरे बाबा ये क्या पागल को ले आए, भूत प्रेत ले आए, सांप गला में लपटाए, हम परीक्षण के लिए गए तो सांप मारा फूंक तो हम तो गिर गए।
वहीं गिरने वाले थे, बच के बाके अंदर आके चिंता मत करिए, ये थोड़ा थोड़ा खेल तमाशा होता है बारात जब आती है तो, क्योंकि ये प्रकृति के स्तर पर हो रहा है, ये मानवीय स्तर पर नहीं हो रहा है। ये राम जानकी के विवाह की तरह नहीं है। राम जी तो अवतारी थे, मनुष्य थे। जगत जननी सीता जी थी जो कन्या थी, ये तो पर्वत राज के हिमालय की ये कन्या है पार्वती, गौरी और गिरिजा। ये प्रकृति के लेवल पर होता है तो उसका थोड़ा लेवल और स्तर बहुत ऊंचा होता है। सृष्टि के मूल में ये है, ये विवाह होकर रहेगा, मानेगा नहीं। और शिव जी कोई भांग तो खाए थे नहीं, नशे में तो थे नहीं, लेकिन थोड़ा ज्यादा देखिए बच्चे लोग जो होते हैं, जो बच्चे लोग होते हैं ना, बच्चे लोग के अंदर बहुत उत्साह होता है। बच्चे लोग के अंदर विवाह, शादी 14, 15, 16 साल वाले को तो बहुत उत्साह होता है कि विवाह हो रहा है हमारा आपका। और यहाँ तो पुरुष पुरातन है, पता नहीं उनको कोई जल्दीबाजी थोड़े थी विवाह के लिए, लोग धोबा करके ले आए थे, चलिए देवता लोग फिर आए कि चलिए चलिए कोई बात नहीं, आइए एक दो लोकगीत से प्रोग्राम का हम उपसंहार करेंगे। विवाह तो हुआ ही, यहाँ तक कि जाके वहां बैठे विवाह मंडप में बैठे तो चौका पुराता है, गाय के गोबर से लिपा जाता है। क्या गाय के गोबर का महात्म्य है? सात्विक है, और किसी पशु के गोबर का कोई प्रयोग नहीं होता है, केवल गाय के। पवित्र है। तो सुनिएगा जो लोक में प्रचलित है, वो दो गीत और संगीत आपको सुनाता हूं। क्या कर रहे हैं? गाय के गोबर महादेव लिपाए, गाय का गोबर महादेव आनन लिपाए, गजमतिया हो महादेव चौका पुराए, गजमती अहो महादेव चौका पुराइले, सुनिए शिवा शिव के दुहाई, गजमतिया हो महादेव चौका पुराए, सुनिए शिवा शिव के चौका बैठल महादेव, आरे चौका बैठल महादेव गईले आलसाए, आरे चौका बैठल हो महादेव गईले आलसाई, अलसी आ गईले नींद लगल, बियाह करे नींद लगल। जगत जननी पार्वती कह रही है ये क्या कर रहे हैं?
आरे चौका बैठल महादेव गईले आलसाई सुनिए शिव शिव के दोहाई। आरे अंगूरी दबाई के गंगा देवी दिहली जगाई अंगूरी दबाई। अपने यहाँ कहते हैं लोग कि आरे हुतू का के मरले गौरा देवी दिहली जगाई सुनिए शिव के दुहाई। शादी करने आए कि मजाक करने हैं? यहीं आके अलसा गए, सोने लगे। ये सोने का जगह है, चौका पर बैठे हुए हैं, पता नहीं है। एक धक्का दिया, अरे हाँ खुश हो। अच्छा, इस बारात में एक और भी था। सारे लोग जनवास वाले आके सबसे पहले भोजन कर लिए थे। जानते हैं क्यों? इस विवाह का कोई उम्मीद नहीं था कि होगा कि नहीं होगा। राम जी के विवाह में तो पहले शादी हुई तो बाद में सब लोग भोजन करे, बाराती लोग। इसमें सब लोगों को शिव जी बोल दिए थे भैया कोई ठिकाना नहीं है शादी होने का, क्या पता नहीं हो तो गड़बड़ हो जाएगा तो तुम लोग पहले ही खा लेना। तो इस विवाह में सबसे पहले भोजन करा दिया गया बारातियों का, विवाह बाद में। जबकि अपने यहाँ ये परंपरा है कि जब तक विवाह नहीं हो जाएगा, बरनेत नहीं हो जाएगा, तब तक भोजन कर और विजय नहीं होगा। विजय कहते हैं, विजय नहीं होगा। इसमें पहले ही सब बाराती लोग खा लिए सब बाराती लोग पहले ही खा लिए। अच्छा, एक विद्वान कहते हैं कि इसलिए खा लिए कि इनके यहाँ जो लग्न था विवाह का ना, वो भोर के पहर में था, चौथे पहर में। तो उतनी देर तक लोग जागते रहते, भोजन उसके बाद होता तो सवेरा हो जाता, इसलिए पहले भोजन कर लिया। हाँ, बाराती में। अब बारात में जब भोजन होता है तो जानते हैं क्या होता है? बड़ी गारी होती है। हाँ, मड़वा में समधी लोग का बहुत गारी होती है। जो आते हैं समझी में, दुल्हा के पिता, बड़ा गाड़ी होती है। और दुल्हा के माँ की, दुल्हा के चाचा की, चाची की, सब बड़ी गाड़ी होती है। और खूब प्रेम से लोग खाते हैं गाड़ी में खूब जितनी गाड़ी होती है ना, वो खूब प्रेम से खाते हैं। और प्रेम से खाते हैं। और जिनके नाम की गाड़ी नहीं होती वो भड़क जाते हैं, जनवासे में जाके कहते हैं कि किसने षड्यंत्र किया है। There has been some conspiracy behind it. मेरा नाम नहीं लिया गया, मेरे नाम का गाली नहीं हुई। मैं आप इसके बाद आप लोगों की बारात में मैं नहीं आऊंगा। आपने तो मुझे बेइज्जत कर दिया। क्या बेइज्जत हो गया? मेरे नाम की गाली नहीं हुई। मैं भरपेट इसलिए नहीं खाया, भरपेट इसलिए नहीं खाया कि मेरे नाम की गाली नहीं हुई। अब भी लोग रूस जाते हैं, हम भी बराबरी के हैं आपके, मेरा नाम क्यों नहीं लिया गया गाली में? जेवना हो रहा है तो दुल्हा भी बैठे हुए हैं, और दुल्हा जब बैठे हुए हैं तो दुल्हा को भी गाली होगी और उनके दुल्हा की माँ को भी गाली होगी। राम जेवेल लक्ष्मण हाथ निवारल। राम जी तो भोजन कर रहे हैं और लक्ष्मण जी हाथ खींच लिए। मेरी माँ का गाली दे रहे हैं, ऐसे कैसे होगा? मैं नहीं खा सकता।
भड़क गए लक्ष्मण जी। आप कहें कि शिव जी के ब्याह में, शिव जी के ब्याह में राम जी का भी तो गीत होता है, राम जी के ब्याह में शिव जी का भी। शिव और राम तत्व है ना, ये व्यक्ति नहीं है। हरे राम जय मेले लक्ष्मण हाथ नेवार ले, हरे परला महतारी के गारी की, राम जय मेले लक्ष्मण हाथ नेवार ले, पर तट माई के गारी की। राम जी कह रहे हैं कि एहू जे गारी के तू गारी जानी बूझ बबुआ, एहू जे गारी के तू गारी जानी बूझ बबुआ, अरे गारी प्रेम प्यारी जे, एहू जे गारी के गारी जानी बूझे, हरी गारी प्रेम प्यारी जी, गारी प्रेम प्यारी जी। पार हुए सखी हमरा के, राम जी कहते हैं कि पार हुए सखी हमारा के गारी, अरे हम ले बगमछा पसारी जी, अरे हमने अंगौछा बिछा दिया है, भौर अंगौछा दे दीजिए, गाड़ी बांध के ले जाऊं। अरे पार हुए सखी हमारा के गारी, हम ले बगमछा पसारी जी, पार हुए सखी हमारा के गारी, हम ले बगमछा पसारी जी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। विवाह हो गई, सब कुछ सी ऑफ कर दिए और सब अपने अपने विदा लेके सारे लोग अपने अपने चले गए धाम को। और यहाँ जितने भी लोग इनवाइटी थे, अतिथि थे, महाराजा हिमवान के यहाँ सबका बहुत सम्मान के साथ विदाई किया। सब अपने घर गए। भगवान शिव सपत्नीक कैलाश चले गए और अपने घर लौटे। सब लोगों का विदाई कर दिया। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार, जो हमें भी आप लोग सुन लेते हैं और हमें सुनाने का आप लोग अवसर देते हैं। और मैं ऐसे अवसर की तलाश में रहता हूँ, चाहता हूँ कि आप बुलाएं और कुछ मैं यदि आप लोगों की सेवा कर सका वो, या कुछ मैं सिखा सका वो, तो मैं धन्य हो जाता हूँ। मेरी धन्यता इसी में है और आपकी धन्यता है कि आप श्रोता हैं। और नवजागरण प्रकाशन का ढेर सारा शुभकामनाएं, इनको बधाई और धन्यवाद और आभार और टन्स ऑफ थैंक्स यस टू नवजागरण पब्लिकेशन। आई एम फुलफिल्ड। ओके, ओम नमो नारायण एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट संडे। तब तक के लिए ओम नमो नारायण।